अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंडिया और बांग्लादेश के बीच पानी की तकसीम के मामलों में तीस्ता दरिया के अलावा एक और बहुत ही अहम इशू है और वो है फर्राका बैराज का। हुआ यूं कि जैसे ही बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ, इंडिया में उन दरियाओं पर बैराज बनाने का सिलसिला भी तेज़ हो गया जो कि बांग्लादेश की तरफ जाते हैं। इसी सिलसिले में 1975 में इंडिया ने गंगा के पानी को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये बैराज भी बना दिया था। वैसे ये बना तो 1970 में था, लेकिन ऑपरेशनल ये 1975 में हुआ था। इसके ऑपरेशंस इतने टाइम तक रुके हुए थे। ये जो दरिया गंगा है नॉर्थ इंडिया से होते होते आ जाता है बांग्लादेश में, और जब ये बांग्लादेश में इंटर होता है तो यहाँ इसको दरिया पद्मा कहा जाता है। यानी गंगा और पद्मा दरअसल एक ही दरिया के दो नाम है। जिस तरह ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में आता है इंडिया से तो उसको जमुना कहा जाता है। अब बांग्लादेश में फिर जब ये गंगा या पद्मा ये जब बांग्लादेश के तकरीबन मिडिल में पहुंचता है तो ये मिल जाता है जमुना के साथ, और जब जमुना और पद्मा आपस में मिलते हैं तो तीसरा दरिया बनता है जिसे मेघना कहा जाता है। और फिर ये मेघना दरिया मुख्तलिफ इलाकों से होते होते बांग्लादेश के खलीज बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल में आके समुंदर के साथ मिल जाता है। ये वो दरिया हैं जिन पे बांग्लादेश का एग्रीकल्चर हैवीली डिपेंडेंट है। अब 1975 में क्या होता है कि इंडिया ने खामोशी से पद्मा का पानी अपनी तरफ करना शुरू कर दिया और ये बैराज स्टार्ट कर दिया। अब इशू ये है कि बांग्लादेश का 90% से ज़्यादा पानी 90% से ज़्यादा पानी अपने मुल्क से बाहर से आता है। यानी ऑलमोस्ट उसके सारे ही दरियाओं का पानी बाहर से आ रहा होता है, वहाँ से वो दरिया शुरू होते हैं और बांग्लादेश में आकर वो समुद्र में गिरते हैं। बांग्लादेश की 3 साइड से इंडिया है, उसका जो बॉर्डर है इंडिया और बर्मा के साथ है। ऐसे में इंडिया की तरफ से कोई भी कदम पानी के मामले में बांग्लादेश को मुतासर कर रहा होता है डायरेक्टली। अक्सर जो भी इंडिया ने बैराज बनाए हुए हैं ये बांग्लादेश से पूछे बिना उसने खुद ही बना रखे हैं। फर्राका बैराज भी उनमें से एक है। इस बैराज ने इंडिया का साउथ बंगाल का जो इलाका है खुसूसन कलकत्ता वाले एरियाज जो हैं उसमें नमकियात का लेवल कम कर दिया है। ये बनने से इंडिया को ये फ़ायदा हुआ है कि नमकियात का लेवल कम हुआ है, लेकिन इससे फिर बांग्लादेश के कई इलाकों में नमकियात का लेवल ज़मीन में बढ़ गया है। और नमकियात का बढ़ना दरअसल क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, फसलों के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा ही ये बढ़ जाए नमकियात का लेवल तो ज़मीन वो वाली जो होती है एग्रीकल्चर के लायक नहीं रहती फिर। यानी कलकत्ता और उससे जो मुतसिल इलाके हैं वहाँ पर ये जो सॉल्ट का लेवल है ज़मीन में ये तो इंडिया ने कंट्रोल कर लिया बैराज बना के, लेकिन इसका सारा मलबा फिर आकर बांग्लादेश पे गिरा है। तो ख़ास तौर पर जो राइस का क्रॉप है उसमें बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा इशू फेस करने पड़ रहे हैं उनके फार्मर्स को। उसके अलावा ये बैराज बनने से बांग्लादेश में जो पानी का फ़्लो है वो भी कम हुआ है, और बांग्लादेश की तरफ जो डेल्टा का इलाका है बांग्लादेश का वो अलग से मुतासर हुआ है। ख़ास तौर पर जो उनके मैंग्रोव के जो जंगलात हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसकी वजह से बांग्लादेश की टिम्बर मार्केट को नुकसान पहुंचता रहा है इतने सालों में, और टिम्बर क्योंकि वहाँ पर कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इंडिया के एक कदम की वजह से एक चेन ऑफ रिएक्शन हुआ है बांग्लादेश के अंदर। किसी एक फैक्टर में नहीं, कई उनके जो फैक्टर हैं वो नुकसान में गए हैं। सॉल्ट का लेवल अलग से बढ़ा है, क्रॉप्स को अलग से नुकसान पहुँचा है, पानी की किल्लत का अलग से मसला हुआ है, जो मैंग्रोव्स के जंगल हैं वो अलग से मुतासर हुए हैं, उनकी टिम्बर मार्केट अलग से मुतासर हुई है सिर्फ ये एक बैराज बनाने की वजह से। और इस तरह की जो कई बाकी दीगर बैराजेस हैं उस वजह से जो हिट हो रहा है वो बांग्लादेश को हो रहा है। और ये बैराज बना के इंडिया अब उस सारे पानी को भी कंट्रोल कर रहा होता है जो कि बांग्लादेश की तरफ पद्मा में जा रहा है। इससे बांग्लादेश एक तरह से इंडिया पे डिपेंडेंट सा हो जाता है पानी के मामले में, और इसी के लिए एक टर्म यूज़ होती है वाटर पॉलिटिक्स। एक और बहुत बड़ा इशू आने वाले सालों में ये उठ रहा है कि इंडिया मुसलसल खुद जो है वो पानी की किल्लत का शिकार होता जा रहा है। ऐसे में ख़तरा इस बात का है कि बांग्लादेश का पानी इंडिया मज़ीद ना कम कर दे और ख़ुद यूज़ करने लग जाए इस किल्लत पे काबू पाने में, क्योंकि कोई बाकायदा रेगुलर पानी की शेयरिंग का मुआहदा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नहीं है, और इंडिया इसमें कोई दिलचस्पी भी ज़ाहिर नहीं कर रहा कि बांग्लादेश के साथ कोई फॉर्मल एग्रीमेंट बनाए। पिछले 40 से 50 सालों में तीस्ता हो या फिर पद्मा के बैराज, इंडिया ने अब तक उस पर सवाए वादों के और कुछ भी नहीं किया। गंगा वाटर ट्रीटी नाम की एक चीज़ तो है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है। उस पर अमल कराने का भी एक अलग से मसला है। मज़ीद ये कि इस गंगा वाटर ट्रीटी में
सिर्फ पानी की तकसीम की बात है, डिटेल्ड मुआहदा नहीं है ये। सैलाब में क्या होगा, पानी कम होगा तो क्या होगा, इस सिलसिले में ये मुआहदा बहुत मुख्तसर है। अच्छा, गंगा वाटर ट्रीटी का हम ज़रा शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि ये असल में है क्या। इसके मुताबिक बांग्लादेश जो है इस बैराज से 50-50 पानी शेयर करेगा इंडिया के साथ। अगर फराका में 70,000 क्यूसिक या उससे कम पानी होगा तो ये 50-50 कर लेंगे इंडिया और बांग्लादेश। और अगर 70 से 75,000 क्यूसिक पानी होगा तो फिर बांग्लादेश 35,000 क्यूसिक लेगा और बाकी इंडिया ले लेगा। लेकिन अगर 75,000 से ज़्यादा क्यूसिक से ज़्यादा 75,000 क्यूसिक उससे अगर ज़्यादा पानी हुआ तो इंडिया सिर्फ 40,000 क्यूसिक लेगा और बाकी का सारा पानी कहाँ जाएगा, बांग्लादेश में। अब अगर फ्लड आ जाता है तब क्या होगा? इसका मतलब है कि फ्लड अगर आ गया तो 40,000 क्यूसिक पानी इंडिया रख के बाकी सारा का सारा छोड़ देगा बांग्लादेश के अंदर। तो ये एक ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं है ये जो गंगा वाटर ट्रीटी है। अब आपको इस फराका बैराज की ज़रा तारीख थोड़ी सी बता दें कि इंडिया की तरफ से बांग्लादेश का पानी जब लेने का सिलसिला शुरू हुआ तो 1977 में बांग्लादेश यूनाइटेड नेशंस में भी गया था। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा इसका। 77 में बांग्लादेश यूनाइटेड नेशंस में गया था और इंडिया के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई थी कि ये हमारा पानी ले रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच 1996 का एग्रीमेंट मौजूद है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बैराज पे। लेकिन क्या उसमें कोई गारंटी क्लाज है? आप बता दें ज़रा कि क्या उस 1996 वाला जो मुआहदा है उसमें कोई गारंटी क्लाज है? नहीं है। यानी इंडिया अगर बांग्लादेश को मिनिमम जो एग्रीड वाटर है वो नहीं देता तो उस पर कोई क्लाज नहीं है। बांग्लादेश की जो ज़मीनें इतने सालों में मुतासर हुई हैं उसकी कई बिलियन के उसके नुकसानात बांग्लादेश ने फेस किए हैं, जो इतने सालों में नमकियात की वजह से उनकी ज़मीनें मुतासर हुई हैं। तो क्या ये बिलियंस ऑफ टकाज इसका लॉस इंडिया भर के देगा? नहीं देगा। ये भी नहीं डाला गया ट्रीटी में। उसके अलावा मैंग्रोव्स के जंगलात, टिम्बर की मार्केट का नुकसान, ये सब कौन भरेगा? इसकी कहाँ है क्लॉजेस? मोदी साहब जब बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने वहाँ पर क्या कहा था? ये उनके अल्फाज हैं, अवर रिवर्स should nurture our relationship, not become source of disorder। अब ज़रा ये बताएं कि बांग्लादेश तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है कि ये दोस्ती को नर्चर किया जाए और वाटर शेयरिंग के मुआहदे करके इस दोस्ती को मजबूत किया जाए मज़ीद। लेकिन इंडिया की तरफ से क्या हो रहा है? ना तीस्ता का मुआहदा वाटर शेयरिंग का हो रहा है, ना फराका का मसला हल हो रहा है। बाकी तकरीरें बड़ी ज़बरदस्त हो जा रही हैं अभी तक दोस्ती के लिए। यहाँ बांग्लादेश के लिए भी एक सोचने की बात है कि 2050 तक जो कि एस्टीमेट है कि इंडिया में शदीद पानी की किल्लत मुतवक्का है इस टाइम तक। इसका मतलब है टाइम कम है बांग्लादेश के पास इन इश्यूज़ को हल करने के लिए, क्योंकि बाज़ाब्ता और मजबूत एग्रीमेंट्स अगर नहीं किए गए तब तक इन मसाइल को हल करने के लिए, तो ये कितना बड़ा इस बात का खदशा है कि इंडिया मज़ीद पानी डाइवर्ट करेगा और मज़ीद पानी डाइवर्ट करने के मंसूबे नियर फ्यूचर में इंडिया बनाता जाएगा अपने इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए। जो पानी की कमी इंडिया इस वक्त उसका शिकार है और उसको उस चैलेंज को फेस कर रहा है। लिहाजा बांग्लादेश के जो फार्मर्स हैं और जो फिशरमैन हैं और जो बांग्लादेश के वाटर और फूड सिक्योरिटी है उसके लिए अभी से ही हंगामी बुनियादों पे इक़दाम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि बांग्लादेश का 94% पानी जो है वो बाहर से आ रहा है और बाज़ाब्ता एग्रीमेंट अभी तक हो नहीं पाए। इसके अलावा इस बांग्लादेश के पानी पे इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपनी जगह पे हो रही है। लिहाजा वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपनी जगह इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बांग्लादेश के करोड़ों लोगों की इंटरेस्ट से बढ़कर नहीं है।